आज मेरे साथ मौजूद है बसोड़ी रामलीला में जो राम और लक्ष्मण के जो किरदार अदा करते हैं वो दो यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। हालांकि जो सीनियर कलाकार हैं वो मुख्य नवरात्रों में किरदार अदा करते हैं, लेकिन ये छोटे बच्चे भी राम और लक्ष्मण का किरदार जो है वो अदा करते हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिव्यांश शर्मा है। किसका किरदार आप अदा करती हो? राम श्री रामचंद्र जी का मैं रोल जो है वो अदा कर रहा हूँ। कौन से नवरात्रि में आप अदा? मैं ये तीसरे नवरात्र में मतलब ये रोल कर रहा हूँ। थोड़ा बताएंगे क्या है तीसरे नवरात्रि में, कैसा रोल होता है श्री राम का? श्री राम जी जो है अपने महल में बैठे होते हैं और विश्वचंद्र जी जो हैं मुनि हैं वो हमारे राज्य में आते हैं और जनक जी को कहते हैं कि हम हवन नहीं कर पा रहे हैं कि राक्षस जो हमें बहुत तंग कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हमें राम और लक्ष्मण को हमारे साथ भेजो कि वो उनका वध कर सकें। पर फिर वो जो है अपने डायलॉग वगैरह बोलते हैं। फिर उसके बाद राम लक्ष्मण जो है वो उनके साथ जाते हैं और जंगल के बीच में ताड़का के साथ हमारी लड़ाई होती है और श्री रामचंद्र जी वहाँ पे ताड़का का वध करते हैं। और फिर हम अपनी कुटिया में पहुँचते हैं और फिर अपनी माँ का बदला लेने मारीच और सुबाहु हमसे युद्ध करने के लिए आते हैं। फिर हम उधर अपने गाने गाते हैं। उसके बाद हम युद्ध करते हैं मारीच और सुबाहु से, जिसमें सुबाहु का अंत करते हैं लक्ष्मण जी और मारीच जी जो हैं मारीच हैं वो उनको एक तीर लगता है और वो सीधा लंका में पहुंच जाते हैं और फिर उसके बाद सीता जन्म होता है। यही होता है तीसरे नवरात्रि में। कब से ये किरदार अदा कर रहे हैं राम का? ये मेरा मैं पहली बार ये रोल अदा करने लगा हूँ इस बार। इससे पहले कौन सा किरदार किया है? इससे पहले मैंने शिवजी भगवान के गण नंदी जी का रोल अदा किया है। कहाँ से प्रेरणा मिली है ये श्री राम का किरदार अदा करने की? मुझे ये उदित भैया और गोल्डी भैया से ये प्रेरणा मिली है कि मैं राम और लक्ष्मण का रोल जो है वो अदा करूं। क्या किरदार है श्री राम का, क्या सीख देता है? श्री राम जी का जो रोल है वो अदा मतलब सीख देता है कि हमें हमेशा अपने वादों को निभाना चाहिए। और मर्यादा पुरुषोत्तम भी उनको कहा जाता है, क्यों कहा जाता है और बताएं उसके बारे में। क्योंकि वो अपने जो वचनों पे अटल रहते थे। अपने वचनों को निभाने के लिए वो अपनी जान तक कुर्बान कर देते थे। और वो मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह अपने वचनों को निभाते थे और अपने वचन में अटल रहते थे। इस बार किस तरह की तैयारी है राम के किरदार को लेकर? हमारी तैयारी तो अच्छी चल रही है और क्लब वाले भी हमारे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ राम का किरदार जो अदा करते हैं, उनसे बात की। अब लक्ष्मण का जो किरदार अदा करते हैं उनसे बात करने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषि प्रसाद है। ऋषि, कब से किरदार ये लक्ष्मण का अदा कर रहे हैं? मैं इस बार पहली बार कर रहा हूँ लक्ष्मण का रोल। पहली बार कर रहे हैं। कहाँ से सीख मिली है, किससे प्रेरित हुए? ये गोल्डी भैया जो बड़े लक्ष्मण बनते हैं और अनुराग जी और उदित भैया। तो क्या लक्ष्मण का किरदार क्या सीख देता है और तीसरे नवरात्रि में आपका ये किरदार है, क्या क्या उस दिन होगा? उस दिन हमारा मारीच और सुबाहु से युद्ध होगा। तो पहले हम थोड़ा अपने डायलॉग्स बोलेंगे, उसके बाद युद्ध जब शुरू होगा तो हमने सुबाहु का जो है वो वध करना है। लक्ष्मण का किरदार आप अदा कर रहे हैं। लक्ष्मण जी की जो हिस्ट्री है उसके बारे में जानते हैं? वैसे बचपन से थे लक्ष्मण जी थे वो बड़े गुस्से से थे। तो शेषनाग का अवतार जो कहा जाता था। हाँ जी, शेषनाग का अवतार जो उन्हें कहा जाता था। इस बार किस तरह की तैयारी है बसोड़ी रामलीला को लेकर? कितने दिन पहले ये तैयारी शुरू हो जाती है? ये कोई 1 महीना पहले शुरू हो जाती है और अभी तो हम वैसे रेगुलर आ रहे हैं इस रोल को अच्छे से निभाने के लिए। क्या कुछ शास्त्रीय संगीत भी है उसमें जो आपके द्वारा गाया जाना है वहाँ पे? जी, थोड़ा सुना दीजिए कौन कौन सा है। क्यों ज़्यादा बक बक करे, रख जुबान को बंद, माँ तो तीर चला चुकी अब आए फरजंद। Thank you.
पहला गाना बताया, तो मैं आपको दूसरा गाना बताता हूँ। तू तो जीने से दिखता बेजार है, क्यों बनाता है बातें अरे बेहया। तू तो जीने से दिखता बेजार है, क्यों बनाता है बातें अरे बेहया। ऐसा निचोड़ूं जिंदा ना छोड़ूं, ऐसा निचोड़ूं जिंदा ना छोड़ूं, ढूंढ ना पाएगा तेरा पता, ढूंढ ना पाएगा तेरा पता। अभी कर दूंगा सारा मज़ा किरकिरा, बाज आ जा शैतान खींच लूँगा ज़ुबान। क्यों कज़ा का हुआ तलवगार है, क्यों बनाता है बातें अरे बेहया। यही था हमारा दूसरा गाना। तो ये थे हमारे साथ नन्हे कलाकार जो राम और लक्ष्मण का किरदार अदा करेंगे तीसरे नवरात्रे में। इनसे हमने आपकी भेंट करवाई और बताया कि आखिर किससे प्रेरित होकर इन्होंने जो है वो ये किरदार अदा किए हैं। तो उन्होंने बताया कि अपने जो सीनियर्स हैं, जो सीनियर कलाकार हैं, उनसे प्रेरित होकर ये किरदार अदा कर रहे हैं। और कुछ शास्त्रीय संगीत के बोल जिनके बिना रामलीला अधूरी है वो भी इन्होंने बताया, क्योंकि शास्त्रीय संगीत का बहुत ही महत्व है। शास्त्रीय संगीत ही ऐसा संगीत है जो पूरी रामलीला में जान डाल देता है।